गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर। बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा। इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी बराबर गिवन है हमें, एंगल सी बराबर 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ये गिवन है। तो फाइंड द 3 एंगल्स। 3 एंगल होते हैं एक ट्राइंगल में ए बी सी में, ठीक है। तो अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी बराबर 3 एंगल बी भी लिख सकते हैं, बोलो। और हम 3 एंगल बी को इसके बराबर लिख सकते हैं, 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, बोलो बेटा। तो यहाँ से हम मान वैल्यू निकाल लेंगे, 3 एंगल बी मल्टीप्लाई होगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। तो ये हो गया 3 एंगल बी, ये माइनस 2 एंगल बी हो गया इधर आके 2 एंगल ए। तो यानी एंगल बी बराबर हो जाएगा 2 एंगल ए, निकल के आ गए यहाँ से। अब हम लिखेंगे, हम ए की वैल्यू और निकाल लें, ए बी सी में निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी है क्या निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। क्या लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी है, या वी नो दैट in triangle ABC sum of interior angle इक्वल टू 180 होता है। अब ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 हो गया, ठीक है बेटा। अब एंगल ए बी सी किस में निकालना है, बी बराबर 2 एंगल है, देखो। और यहाँ से C का मान दिया है, तो A का मान निकाल लो। A का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, A की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, देखो ध्यान से देख लो, यही तो आ जाएगी एंगल A बराबर एंगल B बटे 2। देखो ये 2 कहाँ से जाएगा, नीचे जाएगा। अब B में बना लेते हैं सब, देखो। तो एंगल A की जगह लिख दो एंगल B बटे 2 प्लस एंगल B एज इट इज लिखो, प्लस एंगल C की जगह देखो ये लिख रहा है 3 एंगल B, आराम से बन गया बराबर 180। अब देखो 2 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स। तो बेटा कितना आ गया, एंगल बी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ जब यहाँ करोगे 2 से 2 कट जाएगा, एंगल बी प्लस 2 एंगल बी और प्लस 6 एंगल बी बराबर 360। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, सब में होना चाहिए। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो गया, 9 एंगल बी हो गया बराबर 360। तो एंगल बी बराबर आ गया बेटा 360 अपॉन 9, ठीक है। तो एंगल बी बराबर आ गया 9 चौक 36, 40 डिग्री। अब एंगल ए कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 का मान देखो, यहाँ रख दो बी, 40 बटे 2 बराबर 20 डिग्री। और एंगल सी कितना आ जाएगा, ये देखो ये दिया है, एंगल सी बराबर हो जाएगा 3 एंगल बी, और एंगल बी का मान आया 40, तो बराबर 120। यही हमारे आंसर आ गए। अब इन्हें जोड़ लो, 180 होना चाहिए, 40 और 20 60, 60 और 120 180। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो एंगल ए बराबर 20, बी बराबर 40, सी बराबर 120। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे। देखिए ये आपके सामने ये है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस ये एंड ये, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। देखो आपको याद होगा 3.2 में है एक क्वेश्चन जिसका ट्राइंगल हमने सेट किया था, सेम एक ये है और दोनों में से एक आना है। 3.2 में है एक, आपको याद होगा। तो अब करते हैं इसे सॉल्व। क्या है गिवन इक्वेशन, क्या है यहाँ गिवन इक्वेशन, ये दिया 5x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। इसे मान लो 1 एंड 3x माइनस वाई बराबर 3, ये इक्वेशन हो गई 2, क्लियर है। अब आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 5। अब बच्चों आप ध्यान से देखना, हम वो वाली चीज़ लेते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 हो, तो इसका 1 है ये, ठीक है। तो ये और ये है माइनस का, तो इसको इधर ले जाओ,
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ये पॉजिटिव होना चाहिए माइंड, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा y, और इसको इधर ले आओ, यानी कि हो गया 5x - 5 बराबर y हो गया, नहीं हो गया। देखो ये y उधर चला के प्लस हो गया, ये 5 इधर आके हो गया, ये ऐसे हो गया। अब चाहे इसको ऐसे लिख लो, दोबारा लिख सकते हैं, सबको इधर ले आए सबको उधर ले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका बना लो आप, और मैंने इसका आपको तरीका बताया ही है। एक बार x को 0 रख लो और एक बार y को, ध्यान से देखना। एक बार x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा -5। देखो गौर से, ये 0 हो गया, -5 आ गया। एक बार y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो तो 0 बराबर 5x - 5 आ गया। ये -5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, बोलो भाई, बराबर 5x बटे में जाएगा तो x बराबर 5/5, तो x बराबर आ जाएगा 1। बोलो क्लियर है। अरे x y बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया, 5x - 5, 5 इधर जाके प्लस का हो गया, 5 डिवाइड वाली चीज़ कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में, 5/5 कितना हो गया 1, तो ये हमारे पास आ गया। अब आया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये तो आपने काफ़ी सीखे हैं, देखो फिर से। अब जैसे ये है 3x - 4y बराबर 3। अब यहाँ बेटा सिचुएशन ये है, दोनों के कोफिशिएंट हैं, तो 3 का छोटा है 3 इधर ही रखो, जो स्मॉल है 3 + 4y हो गया ये, तो हो गया x बराबर 3 + 4y/3। अब बेटा हमें ऐसी फिगर रखनी है y का मान जो 3 से कटेगी, जो 3 से डिविजिबल हो। देखो अब एक बार तो हम कह रहे थे x को 0, y को 0 रख लो, चलो बन रही है बात। y को 0 रखते ये 0 हो गया, 3 बन जा, 3 1 आ गया। देखो ध्यान से देखो, y को 0 रखा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x को 0 रखोगे तो हमारा फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन रखना नहीं है तो और कुछ रख लो। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, तो आप कुछ रखो। अब y की जगह 1 रखना, 4 1 जा 4, 4 3 7, 7 तो कटता नहीं है भाई 3 की टेबल से। 2 रखो, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, ये भी नहीं कटेगा। अब क्या रखें बताओ भाई, 3 रख लो, y बराबर 3 रखना, 3 4 जा 12, 12 और 3 15, 15 तो कट रहा है, तो y बराबर क्या रखें बताओ भाई, 3 रख लें। समझ में आ रहा होगा, y बराबर 3 रखो, 3 चौक 12 और 3 15, तो यानी 5 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। हमने y बराबर 0 क्यों नहीं रखा, वो x बराबर 0 क्यों नहीं रखा, x बराबर 0 रहेंगे फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखो 0 बराबर 3 + 4y/3, ये तो 0 हो गया, यानी 3 + 4y बराबर 0, तो 4y बराबर कितना आएगा -3, तो y बराबर -3/4 हो गया ना। तो y का मान कायम है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ठीक नहीं रहता, ठीक है। तो हमने इसलिए x बराबर 0 नहीं रखा। फिर हमने y बराबर 3 वो रखा, कितना x बराबर, वो y बराबर 3, 3 4 जा 12, 12 और 3 15, 15 3 से कट गया 5 बार, हमारे पास आ गए ये 2 पॉइंट, बहुत रहे। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, x में बड़ी संख्या है हमारी 5 और y में है 5, तो 5 5 का बना लेते हैं। देखो ये ग्राफ पेपर है हमारे पास, पहले ग्राफ पेपर बनाता हूँ मैं। माइनस का तो कोई है ही नहीं, माइनस का 5 है, ध्यान रखना। नीचे आएगा तो बहुत जगह है एक्स बने, तो 1 2 3 4 5 6 यहीं बना लो फिर तो। ये बना और यहाँ बना लो। ये ओरिजिन होता है, ये हो गया 1 2 3 4 5 एक्स डैश, और -1 -2 माइनस का है नहीं, और +1 2 3 4 5 वाई डैश, वाई और वाई डैश, -1 -2 यानी 1 2 3 4 5 -3 -4 और -5 भी लेना है वाई में, तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया -5। ये कुछ नहीं है, समझ रहे हो, ये -5 आ गया। अब हम इसमें रखेंगे ये पॉइंट, कैसे कैसे रखे जाएंगे। देखो पहला क्या है,
x का 0 है और y का -5 है। 0 और -5 नीचे ही तो जाएंगे, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 0, -5। अब दूसरा देखो 1 और 0, x का 1 0 ये आ गया, और इसकी लाइन खींच दो आप। क्लियर है? और ये लाइन कौन सी थी हमारी? पहली वाली, यानी कि 5x - y = 5। क्लियर है? अब दूसरा देखो क्या है, 1 0, 1 0 तो यही है, और दूसरा क्या है 5,3। 5 कहाँ है हमारा? 5 ये है, और -3 कहाँ जाएगा? ये जाएगा, ठीक है। इसे खींच दो, 5,3 आ गया देखो, और 1 0 कहाँ है? 1 0 ये है, इसको ऐसे खींच दो। ध्यान से देखना, 1 मिनट ध्यान से देखना, यहाँ से जाएगा, 1 मिनट क्वेश्चन चेक करें बेटा, ये जाएगा यहाँ से ऐसे। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट चेक करेंगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन थी क्या थी हमारी? एक तो 5x - y = 5 थी, सही है। दूसरी थी 3x - y = 3 है बेटा, 3x - y = 3 है, और हमने क्या लिख दिया 3x - 4y, तो ये 4 नहीं है यहाँ, तो और सरल हो गया। यहाँ बाई है, खाली बाई था। अब मैं इसको फिर से कर देता हूँ फिर बेटा, ये तो और सरल हो गया। यानी क्या है 3x - y = 3, हमने यहाँ 4 भी लिख गए गलती से, हैं। तो अब ये तो उसी की तरह हो गया, ये y उधर ले जाओ 3x, ये 3 इधर आके -3, y उधर जाके पॉजिटिव, तो y बराबर हो गया 3x - y। तो इसमें भी रख दो अपनी तरफ से, ये गलत हो गया ये, यानी x y। एक बार x को 0 रख दो, बन जाएगी बात है, और एक बार y को 0 रख दो, यहाँ बन जाएगी बात। देखो तो x को 0 रखोगे तो y बराबर आएगा -3, बोलो भाई। और अगर तुम किसको 0 रखोगे? y को 0 रखोगे तो 0 बराबर आ जाएगा 3x - 3, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 बराबर 3x, तो x बराबर आ जाएगा 3/3, तो x बराबर 1 आ जाएगा, ये आएगा। क्लियर है? 0 - 3, 1 और 0 आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं, ये जो था क्वेश्चन नहीं है, यहाँ 4 नहीं था, हमने 4 लिख दिया था, ये खाली y है, हैं? और आप जानते ही हो, करोगे तो बहुत आराम से कर लोगे। अब कर लो, ये तो हमारा सही था, 0 - 5 आ गया। अब इसके 0, -3 है, तो x का 0 और -3 है, यही तो बनेगा 0, -3। ध्यान से देखना, 0, -3, और एक क्या है, दूसरा क्या है 1, 0 ये है। तो अब देखो ये कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे बनेगा चित्र। अब इसने बोला बाई कोऑर्डिनेट, y तो यही है, इससे मिलकर ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा क्या, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो 1 0 हो गया, इसके होगा 0, -5, इसका हो गया 0, -3, 0, -3। यही हमारा शेडेड पार्ट हो गया, यही पूछा था इनने। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ग्राफ और क्वेश्चन भी, तो बड़े ध्यान से कीजिए आपको। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये ग्राफ बन गया, ये जो शेडेड है ये क्या है, ये हमारा आ गया आंसर, और ये क्वेश्चन है इसका, है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी है, आपने किए हैं 3.6 में, तो एक बता देता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट का ही सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या है हमारे पास, px + pq = p - q एंड qx - py = p + q। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये सेकंड है। अब हम क्या काटना चाहते हैं, x या y काटना चाहते हैं तो एडिंग में जाएगा, दोनों के साइन अलग है, तो y को कैंसिल करते हैं, तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, p से, और इसको नहीं, दोनों p हैं ऑलरेडी, कुछ pq py, अच्छा pq py। 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन में बेटा कुछ गलत उतार लिया है, 1 मिनट क्वेश्चन देखेंगे तब बात करेंगे।